महादेव, हर हर महादेव। शनि की एक दृष्टि और स्वर्ण लंका का अंत, वह रहस्य जिससे स्वयं रावण भी कांप उठा था। क्या आपने कभी सोचा है, जिस रावण के चरणों में देवता कांपते हैं, जिसने नवग्रह को अपनी कैद में जकड़ लिया था, जिसकी सोने की लंका को अजय कहा जाता था, वह रावण आखिर किससे डरता था? और क्यों एक दिन कैद में पड़े शनिदेव की सिर्फ एक टेढ़ी नजर हुई, पूरी लंका का विनाश हो गया। आग में झोंक दिया गया। यह सिर्फ कथा नहीं, यह अहंकार और कर्म का ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आज भी लोग शहर उठते हैं। रात का समय था। स्वर्णलंका के महल में चांदनी महक रही थी। चारों तरफ नृत्य, संगीत, विषय का उत्सव था और सिंहासन पर बैठा था दशानन रावण। 10 सर 20 आंखें, असीम शक्ति। वह हंस रहा था, ऐसी हंसी जो स्वर तक सुनाई देती थी, क्योंकि उस दिन रावण ने सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि नवग्रह को भी अपने चरणों में झुका दिया था। हाँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु और स्वयं शनिदेव उसकी कैद बन चुके थे। लेकिन उसी रात कैद में पड़े शनिदेव ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। बस एक क्षण, एक टेढ़ी दृष्टि, और उसी पल भाग्य ने रावण का अंत लिख दिया। कारण बना स्वर्णलंका के विनाश का। और क्या रावण ने मरने से पहले एक ऐसा रहस्य बताया जिसे आज तक दुनिया नहीं समझ पाई। आज हम जानेंगे शनि और रावण की वह रहस्यमयी कथा जिसने इतिहास बदल दिया। जब रावण बना ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा, रावण को कोई साधारण राजा नहीं था, वह महापंडित था, चारों वेदों ज्ञान, शिव भक्त, संगीत का, ज्योतिषी का महान विद्वान। कहा जाता है उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवताओं के सिंहासन भी लूटते थे। वर्षों तक उसने तप किया, अपना सिर काट काट कर शिव को अर्पित किया, 1 2 3 10 बार। और अंत में महादेव प्रसन्न हुए, उसे वरदान मिला, असीम शक्ति, अजय साम्राज्य। और वही शक्ति धीरे धीरे उसके भीतर अंधकार बनकर जलने लगी, क्योंकि शक्ति जब विनम्रता छोड़ देती है तो विनाश जन्म लेता है। रावण का सबसे बड़ा पाप, समय बीतता गया, लंका सोने से चमकने लगी, हर दिशा में रावण का आतंक फैल गया, देवता हारने लगे, ऋषि डरने लगे, यहां तक कि ग्रह भी। हाँ, रावण स्वयं ज्योतिषी था, इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसने समझ लिया था कि अगर ग्रहों को नियंत्रित कर लिया जाए तो भाग्य भी गुलाम बन सकता है। और फिर उसने कर दिया, डाला वो काम जिसे सुनकर ब्रह्मांड कांप उठा। उसने नवग्रह को बंदी बना लिया, उन्हें अपने सिंहासन के नीचे दबा लिया, ताकि जब भी वह चले तो ग्रह उसके पैरों के नीचे रहे। सोचिए कैसा अहंकार रहा होगा जब इंसान खुद को भाग्य से बड़ा समझने लगे। लेकिन एक ग्रह जो चुप था, वो झुका नहीं था, शनिदेव। शनि की रहस्यमय चेतावनी। कहा जाता है जब रावण का पुत्र मेघनाद का जन्म लेने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया, तुम सब ऐसी स्थिति में रहोगे कि मेरा पुत्र अजय पैदा हो। और सभी ग्रह भय से कांप उठे, क्योंकि रावण का क्रोध विनाश था, लेकिन शनिदेव शांत रहते। धीरे से बोले, रावण कर्म से बड़ा कोई नहीं होता। रावण हंसा भयंकर हंसी में, मैं भाग्य लिखता हूं शनिदेव, तुम नहीं हो। तभी तो शनिदेव ने अपनी दृष्टि हल्की सी मोड़ दी। बस एक क्षण था, इतना सा, उसी कारण मेघनाद पूर्ण अमर नहीं बन पाया। रावण समझ गया था कि शनिदेव उसकी बात नहीं माने। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गई। उसने शनिदेव को कैद में डाल दिया, लोहे की जंजीरों में, अंधेरी कालकोठरी में। वो रात जिसने लंका का भविष्य बदल दिया। समय बीतता गया, रावण और निर्दयी होता गया। फिर एक दिन हनुमान लंका पहुंचे, पूरी लंका में आग लगा दी। हर तरफ चीख, धुआं, विनाश। और उसी अफरा तफरी में हनुमान पहुंचे उसे कालकोठरी तक, जहां एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। उन्होंने देखा एक देवता जंजीरों में कैद है। वो थे शनिदेव। हनुमान ने पूछा, प्रभु आपको किसने बांधा? शनिदेव बोले, अहंकार ने। हनुमान ने जंजीर तोड़ दी, और जैसे ही शनिदेव बाहर निकले, उन्होंने पहली बार पूरी लंका की ओर देखा। बस देखते ही सब नाश हो गया, और उसी पल सोने की लंका जलने लगी, महल टूटने लगे, राक्षस भागने लगे, क्योंकि तब शनि की दृष्टि लंका पर पड़ चुकी थी। शनि की दृष्टि इतनी भयानक थी, क्यों मानी जाती थी? लोग पूछते थे, क्या शनिदेव बुरे नहीं है? शनिदेव न्याय और दंड देते हैं, कर्मों का परिणाम देते हैं। रावण सोचता था मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन शनि ने उसे दिखाया समय सबसे बड़ा है। आज भी ज्योतिषी में कहा जाता है, जब शनि की 7.5 आती है तो इंसान का अहंकार टूटता है, उसकी असली परीक्षा होती है। और यही रावण के साथ हुआ। रावण की अंतिम रात, युद्ध शुरू हो चुका था। एक रात करके रावण के योद्धा मारे जाने लगे। कुंभकर्ण गिरा, वेदनाथ गिरा, लंका रोने लगी, लेकिन रावण अब भी अहंकार में डूबा था। फिर वो क्षण आया जब श्री राम का दिव्य बाण चला, आकाश कांप उठा, धरती हिल उठी, और रावण गिर पड़ा। मरते समय उसकी आंखों में पहली बार डर था, पछतावा था। और कहा जाता है मरने से पहले उसने धीरे से कहा था, मैंने देवताओं को जीता था, संसार जीता था, लेकिन अपने अहंकार को नहीं जीत पाया। सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहा जाता है रावण मरने के बाद भी एक सीख छोड़ गया था, जिस दिन इंसान खुद को भगवान से बड़ा समझने लगे, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। और शायद इसीलिए शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बचता, न राजा, न रंक, न रावण।
अब सोचिए, अगर शनिदेव चाहते तो उसी क्षण रावण को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि शनि तुरंत विनाश नहीं करते, वो समय देते हैं, चेतावनी देते हैं, बार बार संकेत देते हैं, लेकिन जब इंसान नहीं बदलता तब समय उसका सब कुछ छीन लेता। और यही कारण हुआ श्रीलंका के साथ। आज भी जब लोग शनि को मंदिर जाते हैं, वो सिर्फ भय से नहीं जाते, बल्कि न्याय की आशा से जाते हैं, क्योंकि शनिदेव सिखाते हैं, कर्म करो, मत करो। रावण जितना शक्तिशाली कोई नहीं था, लेकिन अंत में सिर्फ एक दृष्टि उसके साम्राज्य को राख बना गई। रावण का विनाश सिर्फ श्री राम के वाण से हुआ था, या फिर उसका अंत उसी दिन शुरू हो गया था जब उसने शनिदेव को कैद किया था। और अगर आज शनिदेव की दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो उसका क्या अहंकार बच पाएगा? जय श्री राम, जय शनिदेव, जय शनिदेव।